Operators. JavaScript supports arithmetic operators to be used which are addition. अंडरलाइन करते जाएं कि JavaScript आपको अर्थमेटिक चीज़ें में क्या आता है कि आपकी कैलकुलेशन आ जाती है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कुछ अदर ऑपरेटर्स आ जाते हैं. तो ये चीज़ आपको कौन देता है? JavaScript देता है. ये चीज़ आपके HTML में नहीं थी. ठीक है. Can also be used which given remainder of division operator. The code shown in fig 25 takes 3 variables. अब ये जो चीज़ आई है ना, ये आपकी आई है C++ कोडिंग जावास्क्रिप्ट की तरह. अब सबसे पहले आप क्या करते हो कि आप एक वैल्यू असाइन कर देते हो. आपने पहले वैल्यूज़ असाइन करनी होती हैं, फिर इस वैल्यू के अंदर एक डाटा पुट करना होता है, फिर उस वैल्यू को ऑपरेशन बताना होता है कि ऑपरेशन क्या करना है. जो डाटा पुट किया होता है आपने, उसके अकॉर्डिंग वो आपको ऑपरेशन सॉल्व करके देता है. ठीक है. द कोड शोन फिग 25 में इसको हम देखते हैं कि ये इसने 3 वेरिएबल्स लिए, ए, बी एंड रिवॉर्ड. 3 वेरिएबल्स थे. ओनली रिवॉर्ड इज़ इनिशलाइज थ्रू द कांस्टेंट वैल्यू इन लाइन 5. अब जो लाइन 5 में है जो रिवॉर्ड है सिर्फ वो इनिशलाइज किया गया है. ए बी की वैल्यू नहीं बताएगी आपको. उसकी वैल्यू कितनी है? 5555. ये उसकी वैल्यू इनिशलाइज मतलब करना, एक डाटा पुट कर दिया आपने, गिवन है डाटा रिवॉर्ड का. इन लाइन 6 एंड 7 remainder of the reward divided by 10 is stored in A and B is assigned the value. उन्होंने कहा है कि 6 और 7 में रिमाइंडर्स दिए गए हैं कि रिवॉर्ड जो डिवाइडेड बाय 10 होगा स्टोर्ड इन ए एंड बी. जो रिवॉर्ड है उसको 10 पे डिवाइड करके ए और सबसे पहले उसको 10 पे डिवाइड करेंगे, जो आंसर आएगा उसको परसेंट निकालेंगे 10 के साथ और ए और बी में उसकी वैल्यू असाइन कर देंगे. व्हेन रिवॉर्ड इज डिवाइडेड बाय 10 रिस्पेक्टिवली. उसने कहा दोनों में उन्होंने 10 को डिवाइड किया, जो कल हमसे नहीं हो रहा था. सबसे पहले देखें उन्होंने क्या लिखा है 8 वाले में. डॉक्यूमेंट राइट वैल्यू ऑफ वेरिएबल इज़ ए. वैल्यू ऑफ वेरिएबल ए. सबसे पहले रिवॉर्ड को 10 से डिवाइड करना है. ओके. फिर जो आंसर आएगा उसको मल्टीप्लाई कर देना 10 के साथ. आपके पास आंसर आ जाएगा ए का. फिर डॉक्यूमेंट राइट ब्रेक देनी है लाइन को, अगली लाइन पे जाना है आपने. डॉक्यूमेंट राइट वैल्यू ऑफ वेरिएबल बी में आप लोग डिवाइड करेंगे 10 से, तो ये आंसर 555.5 आ जाएगा. स्क्रिप्ट बॉडी HTML क्लोज. ठीक है. इस पर स्टार लगाएं. ये भी रन करेंगे प्रोग्राम. अगली बात कौन सी है जी? कंडीशनल स्टेटमेंट. ये जो कंडीशनल स्टेटमेंट है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. इसके ऊपर मेंशन करें. हम लोग जब अक्सर स्टेटमेंट हमारी होती है जो हाँ या ना होती है, या तो हाँ होगी वो हाँ लेकर चलते हैं या ना लेकर चलते हैं. अगर हमें पता है कि 2 इज़ ग्रेटर दैन 1, दैट इज़ अ यूनिवर्सल फैक्ट. जब आप उसको लगा देते हो ना उस इक्वल के नीचे, इक्वल और लेस, आप कंडीशन दे देते हो, या तो हमारा आंसर इक्वल में आएगा या हमारा आंसर लेस में आएगा. ठीक है. तो हमारे पास ये कंडीशनल स्टेटमेंट होती हैं. Conditional or selection statement is an essential part of program where amongst choices the program chooses on the basis of some constraint. Applying an if statement before one or more lines of code on the basis of some condition is met makes a typical selection scenario. अगर आपने कोई भी प्रोग्राम लिखा है, कोई भी स्टेटमेंट दिए, उससे पहले अगर आपने if अप्लाई कर दिए तो आपने कंडीशन दे दी है कि अगर f2 + 1 इज़ इक्वल टू 2, इफ़, देखिए मैंने पहले बोला इफ़ 2 + 1 इज़ इक्वल टू 2, देन राइट द स्टेटमेंट करेक्ट. इफ़ इट इज़ नॉट देन राइट द स्टेटमेंट फॉल्स. मैंने दोनों कंडीशंस दी हैं. अगर मेरा आंसर करेक्ट आता है तो उसको ट्रू कर दो, अगर रॉन्ग आएगा तो उसको फॉल्स कर दो. मैंने पीछे इफ़ लिख दिया था. इफ़ मैंने लिख दिया सिर्फ ट्रू स्टेटमेंट के लिए. अब मुझे तो नहीं पता अगर मैं इफ़ एल्स लिखूँगी कि अच्छा अगर ये वाला नहीं आता आंसर जो मैंने इफ़ में मेंशन किया है तो मेंशन समथिंग एल्स, दैट विल बी फॉल्स. ठीक है. दैट इज़ इफ़ द कंडीशन इज़ मेट देन दोज लाइन्स विल बी एग्जीक्यूटेड अदरवाइज स्किप्ड. अगर हमारे पास वो कंडीशन करेक्ट हो जाती है तो वो लाइन एग्जीक्यूट होगी, रन होगी, डिबग होगी. नहीं तो उसको स्किप हो जाएगा. अब देखिए. नाउ टू चेक द कंडीशन जावास्क्रिप्ट प्रोवाइड अ सेट ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर्स टू बी यूज्ड फॉर इवेल्युएटिंग द कंडीशंस. द कंडीशन ऑपरेटर्स आर लिस्टेड इन टेबल. सबसे पहले डबल ई ऑपरेटर देखें. अब आपको क्या है कि ये ऑपरेटर याद करने पड़ेंगे. इसमें नेम और एग्जाम्पल लिखा हुआ है कि आपको यूज़ कैसे करना है. ऑपरेटर कैसे यूज़ होता है, इसके डबल इक्वल का साइन है, इज़ इक्वल. इसको आप कैसे लिखोगे?
दो वैल्यूज़ आपने लिखी हुई हैं, उसके दरमियान इक्वल का साइन डालोगे तो वो वैल्यू आपने इसके लिए असाइन की है, इसकी इक्वल है ये वैल्यू। अब एक्सक्लेमेशन मार्क है और इक्वल इज़ नॉट इक्वल, पहले x इज़ इक्वल टू वाई, x इज़ नॉट इक्वल टू वाई, ठीक है। अब ये ग्रेटर देन है, लेस देन है। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू, लेस देन और इक्वल्स टू, ये ऑपरेशन याद करने मुश्किल नहीं है, ठीक है, यूज़ करने का थोड़ा सा साइंस है। यहाँ देखें, फॉर एग्जाम्पल द एडमिशन ऑफिस ऑफ अ Montessori स्कूल चेक्स द एज ऑफ अ चाइल्ड। If the kids is of at least 4 years old, the admission is granted. So the code should look something like अब आपके पास क्या है कि छोटे बच्चे मोंटेसरी स्कूल में भी 4 साल का बच्चा लेते हैं, 4 से ज़्यादा 4 से कम नहीं लेते हैं। अक्सर होता है कि जब आप फॉर्म फिल कर रहे होते हो, अगर आपने अपनी एज गलत लिख ली होती है तो वो आपका फॉर्म एग्जीक्यूट नहीं होता। क्यों? क्योंकि आपने उसकी इफ़ वाली स्टेटमेंट को कंप्लीट नहीं किया। अगर आपने उसकी फर्स्ट स्टेटमेंट को कंप्लीट करते हैं तो फिर आप ट्रू वाली कंडीशन में होते हैं और वो फॉर्म एग्जीक्यूट होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे लिखा हुआ है HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप जावा स्क्रिप्ट, वो लिख दिया। वेरिएबल आपने लिखा है, वेरिएबल असाइन करना है कि ऊपर आपको समझ आ गई, आपने किड्स की एज थी, बच्चे की एज थी, आपने वैल्यू असाइन कर दी है। वेरिएबल के डाटा में, वेरिएबल वाले बॉक्स में अपनी वैल्यूज़ असाइन कर देते हैं जो पूरे प्रोग्राम में आगे यूज़ होती हैं। किड्स एज इज़ इक्वल टू 5, ठीक है, उन्होंने यहाँ पे 5 मेंशन कर दिया। इफ़ अब उन्होंने लिखा हुआ है किड्स एज इज़ इक्वल टू 5, पहली वाली सिचुएशन में लिखा हुआ है, ठीक है। आगे उन्होंने इफ़ की स्टेटमेंट दी है, किड एज इस, और किड जो एज है वो उन्होंने लेस देन 3 कर दी है, मतलब जो किड एज है उन्होंने लेस देन 3 कर दी है। फिर डॉक्यूमेंट, जो किड एज है वो ग्रेटर देन 3 है। किड एज ऊपर उन्होंने कितनी मेंशन की हुई है? 4। यहाँ पे उन्होंने किड एज ग्रेटर देन 3 लिख दी है। डॉक्यूमेंट राइट में उन्होंने क्या लिखा है? बी एडमिशन ग्रांटेड बी। इसमें बी क्या है? बोल्ड के लिए ना, बोल्ड के लिए। एक मिनट, इफ़ द किड्स इज़ ऑफ एट लीस्ट 4 years old then the admission is granted। एग्जाम्पल अलग है, कोड अलग है। हाँ, ऊपर उन्होंने ना वही लिखा है ना कि आपके पास बच्चा जो है वो, ऊपर उन्होंने कहा कि किड्स की एज इक्वल कर दी उन्होंने 5 के। फिर उन्होंने इफ़, यहाँ पे ज़रा एक चीज़ समझानी है आपको, इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट, ठीक है। अब ज़रा प्रोग्राम को हम वापस लेकर चलते हैं, वापस यहाँ तक लेकर चलते हैं कि आपने ये प्रोग्राम में उन्होंने सबसे पहले कहा था किड की एज मैक्सिमम 5 तक होनी चाहिए, 4, 3 उन्होंने मेंशन किया हुआ, ठीक है। 3, 4, 5 इन तीनों एज के ग्रुप का बच्चा लेते हैं मोंटेसरी में, इससे कम, इससे ज़्यादा बच्चा हम नहीं लेते। जहाँ पे आपने लिखा हुआ है ना किड एज 10 को हटा के वहाँ पे बुक वाला 3 लिखें, और इफ़ स्टेटमेंट हमने एक ही दी हुई है, वो क्या है? एडमिशन ग्रांटेड। बस उसने सिर्फ इफ़ की स्टेटमेंट को बताना है। अब इसको करें रन एंड डीबग, ठीक है। एडमिशन ग्रांटेड, हाँ, एंड दिखाएं स्क्रीन पे ज़रा। हाँ, ये एडमिशन ग्रांटेड आ रहा है। अब ये हमारी इफ़ स्टेटमेंट थी, ओके। हमने अगर उसमें 10 लिखा है, अब आप मुझे ज़रा 10 लिखे बताओ, फिर बताएं कि आउटपुट क्या आती है? ब्लैंक पेज। वो ब्लैंक पेज क्यों दिया है? क्योंकि हमने उसको सेकंड ऑप्शन तो दिया ही नहीं था, हमने से कहा था कि बात इफ़ में रह के ख़त्म कर दो। अब एल्स का स्टेटमेंट ज़रा देखें, फिग 26 में देखिएगा, फिग 26 में इफ़ की स्टेटमेंट थी। अब आपके पास इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट आई है, ठीक है। अब किसकी स्टेटमेंट है? इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट। सबसे पहले आपने वहीं तक रखी है बात कि किड एज इज़ इक्वल टू 3 है। इफ़ किड एज इज़ ग्रेटर दैन 3, लेस दैन 3, दैन डॉक्यूमेंट आपने लिख देना है कि एडमिशन ग्रांटेड। एल्स अगर एज ज़्यादा ख़राब हो गई, एज से बढ़ा दी है, 6-7 साल कर दी है, आपने डॉक्यूमेंट में एस लिख देना है। एल्स की डॉक्यूमेंट आपने लिखना है, एल्स की कंडीशन जाएगी एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट। अब आप क्या करें कि अब आपके पास वही जो 3 लिखा हुआ है ना, वहाँ पे 10 मेंशन कर दें, 10। अब डॉक्यूमेंट राइट, वो आपने एडमिशन ग्रांटेड लिखा हुआ है ना, इससे आगे प्रोग्राम लिखें, ब्रैकेट
क्लोज करें, एक ब्रैकेट क्लोज करें यहाँ पे, जो ब्रैकेट क्लोज की हुई है ना आपने, उसके बाद आएगा, हाँ ब्रैकेट क्लोज के बाद प्रोग्राम स्टार्ट करना है स्क्रिप्ट के ऊपर, हाँ नीचे जाएं। अब यहाँ पे लिखें एल्स ब्रैकेट के साथ, आगे जाके थोड़ा सा एल्स करली ब्रैकेट के साथ, curly bracket हाँ सिर्फ एक करली ब्रैकेट डालें, नहीं नहीं एल्स लिखें, एल्स लिखें, करली ब्रैकेट लिखते हैं, इसके आगे डाल दें बस। अब इसके आगे आप लिखें डॉक्यूमेंट राइट, आगे लिखो। नहीं नहीं नीचे नीचे जैसे ऊपर लिखा हुआ है ना डॉक्यूमेंट राइट, इसके ऊपर लिखें डॉक्यूमेंट डॉट राइट, वहीं पे फिर बोल्ड के लिए बी, और उसके बीच में बस लिखना है एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट। बुक है ना पास, बुक से देखें, हाँ एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट। फिर उसके बाद एक्सक्लेमेशन मार्क्स हैं 3, बी लगा के बोल्ड के लिए क्लोज कर दें। उसके बाद ब्रैकेट क्लोज करें, फिर स्क्रिप्ट, फिर बॉडी, हाँ अब इसको रन करें, फिर बताइएगा कि इसकी आउटपुट क्या आती है। देखें एज रिक्वायरमेंट इज़ नॉट मेट, क्यों? क्योंकि हमने कहा था कि हम 5 साल का बच्चा लेते हैं, हमने वहाँ 10 साल का बच्चा लिख दिया, तो उन्होंने कह दिया कि आपने ये हो गया कि अब आपकी जो एज रिक्वायरमेंट है वो हमारी स्कूल की पॉलिसी से नहीं मिल रही है। अंडरस्टूड? इफ़ की स्टेटमेंट ने सिर्फ इफ़ का प्रोग्राम दिया, बेशक हमने उसमें एज ज़्यादा कर दी थी, लेकिन एल्स की स्टेटमेंट ने हमें हमारा मसला बताया कि वो सिर्फ इतने एज ग्रुप का बच्चा लेते, दूसरे ग्रुप का बच्चा नहीं लेते। ओके अंडरस्टूड? चलें जी, अब आगे चलते हैं। पेज नंबर 113 वाला इफ़ एल्स वाला हमारे पास हो गया है। ये जो स्टेटमेंट थी ना, ये इफ़ एल्स इफ़ की स्टेटमेंट थी, ठीक है। अब आपके पास जो स्टेटमेंट है वो इफ़ एल्स 2 दफ़ा। पहले देखें, पहले उन्होंने लिख दिया इफ़ किड एज इज़ ग्रेटर देन 3 डॉक्यूमेंट राइट एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास। अब आपके पास अगर एज ज़्यादा है तो ज़रूरी तो नहीं है कि वो स्कूल सिर्फ नर्सरी क्लास का है, वो प्राइमरी का होगा, वो मिडिल का होगा, वो सीनियर का होगा, इंटरमीडिएट का होगा, तो जाहिर सी पता स्कूल है, कॉलेज है। अब उन्होंने कहा है कि एल्स इफ़ किड एज इज़ ग्रेटर देन 4, अब उसकी एज ज़रा हम बढ़ा देते हैं, तो डॉक्यूमेंट राइट एडमिशन ग्रांटेड इन केजी क्लास। अगर बच्चा 3 साल का है तो वो नर्सरी में जाएगा, 4 का है तो वो केजी क्लास में जाएगा, ठीक है। अगर वो 6 का है, अब वो 6 का है, देन एडमिशन शुड बी टेकन इन प्राइमरी स्कूल, एडमिशन शुड बी टेकन इन प्राइमरी स्कूल। अब देखें, सबसे पहले उन्होंने इफ़ की स्टेटमेंट दी थी, फिर एल्स इफ़। अच्छा चले, बच्चा अगर हमारी एज से ज़्यादा हो गया, ठीक है, अगर उसकी एज के एज 3 हो गया तो वो नर्सरी में, ज़्यादा हो गया तो हम उसको केजी में भेज देंगे, ठीक है। कम हो गया कि ज़्यादा हो गया? नहीं ज़्यादा हो गया, ठीक है। अब उन्होंने कहा कि बच्चे की उम्र ज़रा हम इंक्रीज़ कर देते हैं कि वो 6 साल का हो गया। अब 6 साल का बच्चा है तो वो डॉक्यूमेंट राइट लिखेंगे एल्स इफ़ करके एडमिशन शुड बी टेकन इन प्राइमरी स्कूल, ठीक है। अब ये दे दिया। अब आपके पास 3, 4, 6 साल के बच्चे आ गए डिफरेंट एजेस के। अब आपने एल्स की स्टेटमेंट दी है, पहले इफ़ की स्टेटमेंट दी है, फिर एल्स इफ़ की 2 स्टेटमेंट दी। अब आपने एल्स की स्टेटमेंट अकेले देनी है, डॉक्यूमेंट राइट किड इज़ अंडर एज। अगर वो कहीं पे भी सूटेबल नहीं जा रहा तो बच्चा जो है वो अंडर एज है, बच्चा किसी भी सेशन में नहीं जा सकता, ठीक है। ये हमारे पास डॉक्यूमेंट, यहाँ पे हमारा प्रोग्राम क्लियर हो जाएगा। ये प्रोग्राम रन करें। अभी तो ये यहीं तक जाएगा, 3 तक आप बिल्कुल वही लिखें, इफ़ किड एज डॉक्यूमेंट राइट, आगे आपको चेंज करना पड़ेगा एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास, एडमिशन ग्रांटेड इन केजी क्लास। तो फिर हम इस देखते हैं कि किड इज़ अंडर एज। अब उसने स्टेटमेंट आपकी लास्ट वाली एल्स वाली रन की है, क्योंकि आपकी इफ़ वाली भी कंप्लीट थी, एल्स इफ़ वाली भी कंप्लीट हुई है, वो ट्रू हुई है। ये चीज़ समझें कि इफ़ वाली भी ट्रू है, इफ़ एल्स वाली भी ट्रू है, एल्स इफ़ वाली भी ट्रू है, लेकिन जो एल्स वाली है वो आपकी ट्रू ही नहीं है। दैट किड इज़ अंडर एज, उसका एडमिशन नहीं हो सकता, ठीक है। एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास। अब ये नर्सरी क्लास क्यों आया है? हाँ, अब आपने यहाँ पे क्या लिखा है कि पहले आपने 3, फिर 4, फिर 6, किड इज़ अंडर, हाँ वो ऊपर 5 थी, ठीक है।
अब ज़रा देखिए नर्सरी क्लास का क्यों आया, क्योंकि हम लोगों ने जो मेंशन कर दिया था किड एज 3, हम लोगों ने 5 एज मांगी हुई है, ठीक है। अब जो 6 है वो एग्जैक्ट जाता है प्राइमरी वाला, और जो 4 है वो जाता है केजी क्लास का। अब जो 3 साल का बच्चा हम लोग पर लिखा वो हमारी नर्सरी क्लास में जा सकता है, तो हमारा कोई भी बच्चा अंडर एज नहीं है। अब जो किड एज आपने 5 लिखा हुआ है ना, उस पर आप ज़रा मेंशन करो 6, उसमें 6 मेंशन करके उसको रन करो। पर तो ये 5 इयर्स का तो उसको तो पीजी क्लास में रन होना चाहिए, क्योंकि पीजी क्लास में 4 से ऊपर होना चाहिए। 4 से लिखा हुआ है ना, हाँ, लेकिन नर्सरी में तो छोटा बच्चा आता है, 3 मैक्सिमम 3। नहीं, अब आप ज़रा एक काम करें ना, अब ज़रा इसमें जहाँ पे किड एज 5 लिखा हुआ है ना, इसमें 6 लिखें, 6। अब इसको रन एंड डीबग करें, अब इसका आउटपुट क्या आता है। एडमिशन ग्रांटेड अगेन नर्सरी क्लास, नहीं, इसको दोबारा क्रॉस करके रन करें ज़रा। नर्सरी क्लास प्रोग्राम दिखाएं ज़रा। किड 6 दी थी और एडमिशन शुड बी टेकन इन प्राइमरी स्कूल। ये नर्सरी क्लास हमें बार बार क्यों दे रहा है। इफ़ डॉक्यूमेंट एल्स इफ़ अच्छा, ज़रा अब आप एक काम करें, जो किड एज आपने नर्सरी क्लास में 3 लिखी हुई है उसको ज़रा आप मेंशन करें 4। 4 केजी हाँ 4। अब इसको यहाँ पे मेंशन करें 3 मेंशन कर दें। अब 4 नीचे वाले 4 की जगह 3 मेंशन करें। अब रन करें। एडमिशन ग्रांटेड इन नर्सरी क्लास। ठीक है, आपके अगर इफ़ स्टेटमेंट होगा तो इफ़ में जो चीज़ें असाइन होंगी वो चलेंगे, और अगर एल्स इफ़ की होगी तो आपके पास दूसरे ऑप्शंस होंगे। अगर इफ़ की नहीं है तो एल्स इफ़ की पिक कर लो, एल्स इफ़ की नहीं है फिर एल्स इफ़ की कर लो। फिर आपने एल्स की स्टेटमेंट चला दी तो आपकी इफ़ और एल्स की स्टेटमेंट ट्रू या रॉन्ग होकर चलेगी, ठीक है। हमने देखा अगर हमारी स्टेटमेंट ट्रू हुई है तो वो बच्चा नर्सरी क्लास में जाएगा, अगर फॉल्स होगी तो आपका बच्चा अंडर एज है। इंटेरेटिव स्टेटमेंट में क्या होता है, इंटेरेटिव स्टेटमेंट लाइक फॉर लूप इज यूज टू गेट सिमिलर काइंड ऑफ टास्क डन। आप बार बार एक काम करना चाह रहे हो, आपने बार बार नंबर को ऐड करना है, बार बार नंबर को माइनस करना है, तो जो आप स्टेटमेंट यूज़ करते हो वो लूप होती है, फॉर लूप, ठीक है। rather than writing a statement length of code multiplication multiple times, the same task is achieved is much lesser line of a code. The for loop works on the basis of an index which you can initialize in the loop. Next is the terminating condition. अगर आपके पास लूप चल गई है, अब आपको उस लूप की ज़रूरत नहीं है, अब आपने उसको टर्मिनेट करना है, रोकना है। तो रोकने के लिए क्या करेंगे, आपने वही फॉर लूप उसके आगे स्टॉप लगा देना है, वो रुक जाएगी, ठीक है। Lastly, step size needs to be defined, that how many steps the index will take after each iteration. आपने उसके आगे मेंशन भी करना होता है कि ये लूप आपको कितनी दफ़ा चाहिए, 10 दफ़ा, 12 दफ़ा, 100 दफ़ा, एक नंबर आपने असाइन कर देना होता है, ठीक है। Till the terminating condition is met, in the following example, for loop and index is initialized to 0. The value of index will be increment with 1 and loop will be executed till index value remain less than 10. अब वो कहते हैं कि वो 0 से स्टार्ट होता है, हर एक स्टेप के बाद उसके अंदर 1 ऐड होता है, तब तक वो चलता रहेगा जब तक वो 10 नहीं होता। 10 उसने इनिशियल दे दिया था, स्टॉप कर देना। लूप विल एग्जीक्यूट, आप देखें सबसे पहले देखें HTML बॉडी स्क्रिप्ट टाइप टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट, वेरिएबल आपने दिए इंडेक्स। इंडेक्स क्यों लिखा है, फॉर लूप यूज़ करनी है, फॉर लूप इंडेक्स के लिए तौर पे यूज़ होता है, ठीक है। आपने नंबर्स की बात करनी है तो इंडेक्स नंबर, जब आपने नंबर लिखना है आपने इंडेक्स लिखना होता है। डॉक्यूमेंट राइट लिखना है, फॉर लूप स्टार्ट्स आफ्टर दिस। सबसे पहले आपने लिखना है फॉर लूप स्टार्ट आफ्टर दिस। आपने सबसे पहले डॉक्यूमेंट राइट ऊपर हेडिंग देनी है कि आपके फॉर लूप उसके बाद स्टार्ट हो जाएगा। फॉर इंडेक्स, पहला इंडेक्स नंबर 0 होगा, इंडेक्स इज़ लेस देन 0 मतलब लेस देन 10 तक रोक देना है उसको, 10 से पहले रोक देना है। एन इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, मतलब आपने ऐसे करना है कि जो पहला इंडेक्स है उसके अंदर 1 ऐड करना है, आंसर लेकर आना है, जो आंसर आएगा फिर उसके अंदर 1 ऐड करना है। ये वो वाला हम लोग करते होते हैं ना, अगर आपको याद हो तो
जंपिंग करते हैं, जब वो नंबर लाइन में करते हैं कि 0 को 1 में ऐड करते हैं तो 2 आ जाता है, 2 को 1 में ऐड करते हैं 3 आ जाता है, 3 को 1 में ऐड करते हैं 4 आ जाता है। तो सेम वही चीज़ है, ठीक है। फिर आपने डॉक्यूमेंट राइट लिखना है फॉर लूप स्टॉप करके स्क्रिप्ट बॉडी HTML। ये प्रोग्राम अभी आप रन करें, अभी आपकी बुक में 10 तक था। आप इंडेक्स 0 से स्टार्ट करें और इंडेक्स लेस करें 100 तक, और इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1, बाकी सब कुछ वही लिखना है। लेकिन जो चीज़ लिखी हुई है ना इंडेक्स लेस देन 10, सिर्फ वो चीज़ लिख के प्रोग्राम रन करके मुझे बताएं क्या आता है, ठीक है। प्रोग्राम था फॉर लूप का। अब इसकी बॉडी को समझना आपने, आपके पास कोई भी प्रोग्राम आए, ज़रूरी नहीं है आपसे इंडेक्स नंबर में मांगेंगे। अब वो आपके पास प्रोग्राम किसी टेबल का मांग सकते हैं, किसी नंबर का मल्टीपल मांग सकते हैं, किसी नंबर का फैक्टर मांग सकते हैं। तो अगर वो आपको मेंशन कर दें ऊपर के वेरिएबल आपका इंडेक्स है, आपने डॉक्यूमेंट राइट लिखना है फॉर लूप। अब उसने लिखा था स्टार्ट आफ्टर दिस, वो यहाँ तक यही होता है। अब आपने लिखना है फॉर इंडेक्स, इसके इक्वल आपको लिखना पड़ेगा इंडेक्स इज इक्वल टू 2, फिर इंडेक्स लेस देन 100, इंडेक्स इज इक्वल टू मल्टीपल ऑफ 2। फिर आपके सामने 2 के जितने 100 से लेस मल्टीपल होंगे ना वो सारे आ जाएंगे। अब इसका आउटपुट दिखाएं ज़रा, इसका जो 100 का हम लोगों ने लेस देन 100 का, और हम इसको कहा कि 1 ऐड करते जो हमारी आउटपुट आ गई, ठीक है। अब वापस प्रोग्राम पे जाएं। अब हम एक प्रोग्राम एक तरीके का रन करते हैं। अब आपने जो लिखा हुआ है ना इंडेक्स 0 लिखा, -0 लिखा हुआ है, इज इक्वल टू 0 लिखा हुआ है, 0। अब इंडेक्स इज इक्वल टू 2 लिखें, हाँ। अब इंडेक्स लेस देन 100 बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब इंडेक्स इज इक्वल टू इंडेक्स प्लस 1 लिखा हुआ है ना। अब आपने अब प्लस 1 की जगह लिखे मल्टीप्लाई बाई 2, हाँ मल्टीप्लाई बाई 2। आउटपुट लेके आए इसकी, हमने इंडेक्स 2 दे दिया, लेस देन 100 करना है और हमने मल्टीपल 2 बनाने हैं। 2 के हर चीज़ मल्टीप्लाई करते जाएंगे, देखते हैं इसकी आउटपुट क्या आती है। अब ये देखें, अब ये 2 के क्या आए हैं, मल्टीपल्स आ गए हैं। 2, 4, 6, 100 से पहले जितने मल्टीपल थे वो यही थे 2 के मल्टीपल्स, ये 2 के सारे मल्टीपल्स आ गए। आपको समझ आया प्रोग्राम का। अब आप आपके पास अगर प्रोग्राम है उसको आप 10 डायरेक्शन में ले जाके उन प्रोग्राम्स को रन कर सकते हो। उस प्रोग्राम की बॉडी स्ट्रक्चर आपको समझ आ जाएगा, उसको रन और डीबग करना मुश्किल नहीं होगा, ठीक है।